Hi everyone, welcome to the new video. So today in this video, I'm going to talk about CMAT 25 for current GK, जो भी current GK में आने वाले important schemes, जो 2024 के भी रहे हैं और इसके past year के भी जितने भी schemes हैं वहाँ पे हम लोग डिस्कस करना क्योंकि इस स्कीम से रिलेटेड आपको ये आपको जीके में भी आ सकते हैं या फिर आपको स्कीम से रिलेटेड आपको इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में भी आ सकता है। ठीक है, और गाइज स्कीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक एग्जाम में स्कीम से रिलेटेड आपको एक से दो क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो गाइज जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब बाकी जितने भी ग्रुप्स है सीमैट के और बाकी सारे एग्जाम्स को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इस, अगर आप लोग सीमैट का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन हम लोग बैच निकाला है, सीमैट बूस्टर कोर्स। ठीक है, इसकी प्राइस सिर्फ 1099 है, जो 26 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। इसमें आपको 20+ लाइव आवर क्लास है, 200+ रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगी जितने भी सब्जेक्ट्स है। आप यहाँ पे फुल्ली रिवाइज कर सकते हो। दिस इज लाइक क्रैश कोर्स, जिसमें आपको 5 फुल एंड मॉक्स टॉपिक टेस्ट जीके इनोवेशन का आपको मिल जाएगा। जीडी पे इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप ये सब सारे एग्जाम्स करो तो आप बेसिक टू एडवांस वाले पे जा सकते हो और दिस। एंड अगर गाइज अगर आपको सिर्फ जीके का पर्टिकुलर कोर्स लेना है तो आप ये भी अवेलेबल कर सकते हो, या फिर अगर जीके प्लस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो आप ये वाला ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, तो आप किसी में भी कर लो। एंड कोई भी अगर कोई नहीं है तो आप इस नंबर को कॉल या व्हाट्सअप कर लो। ठीक है, तो चलो गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आई होप गाइज आप लोग को स्क्रीन विजुअल होगा। तो सबसे पहले गाइज हम लोग अगर इंपॉर्टेंट स्कीम की बात करें तो यहाँ पे आपको पहला जो स्कीम आता है वो आपको होता है विकसित भारत 2047। ठीक है, 2047 की अगर मैं बात करूँ, 47 की, आपको यहाँ पे ये स्कीम आप लोगों को बहुत नोन है, काफ़ी ज़्यादा चर्चे में ये स्कीम है। ठीक है, इसमें जो विकसित भारत का स्कीम है, यहाँ पे 2047 तक आपको यहाँ पे कई सारे मेजर चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टेट्स में वो आपको बताए गए। इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो मैं बता देता हूँ। और ये जो गाइस स्कीम है वो बजट 24 में ये आया था। ठीक है, इस बार जो फरवरी में हर साल होता है। इसमें जो गाइस सबसे पहले स्टेट की मैं बात करूँ तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश को, ये सब रीजन में आपको डेवलपमेंट करने के लिए बताया गया फॉर ईस्टर्न रीजन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आपको इस स्कीम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप देखोगे न्यूक्लियर एनर्जी का भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे बनाया जाएगा प्लांट, ये सब। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर लाइक भारत स्मॉल रिएक्टर्स हो गया। ठीक है, एंड मतलब ऐसे पार्टनरशिप करेगा और रिसर्च एंड R&D से भी रिलेटेड रहेगा। भारत स्मॉल मॉडल रिएक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, बाकी न्यूक्लियर एनर्जी पे तो ये सब बेसिकली आपको सेकंड पॉइंट पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक आपको आता है रूफ टॉप सोलराइजेशन स्कीम। तो आप लोग नेम से ही समझ रहे हो, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपको रूफ टॉप स्कीम है ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत है, जिसमें आपको 300 यूनिट्स आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी आपको बताया गया है, जिसके जो आपको 1 करोड़ घरों में आपको ये पहुंचाया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको सेविंग इसमें होने वाली है ₹15,000 से लेके 18,000 तक यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, और इसमें लाइक चार्जिंग ऑफ ईवीज हो गया, लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब भी आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप मैं बताऊं तो यहाँ पे आप एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको, मतलब एम्प्लॉयमेंट की भी यहाँ पे आएगी, ताकि जो भी टेक्निकल स्किल्स ये सब की ज़रूरत होगी वहाँ पे जो भी यूथ है नई जनरेशन को, वहाँ पे आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। ठीक है, लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स। नेक्स्ट मैं अगर बात करूँ तो तीसरा है आपको आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। तो ऑयल सीड्स से देखो गाइस, इसका जो सबसे पहला मतलब है ना, यहाँ पे जो इसमें जो ऑयल सीड्स में आते हैं, ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन, ये सब हो गया। ठीक है, फिर आपको सीसम हो गया, सॉयल सनफ्लावर, ये सब जो हो गया। दिस स्कीम जो होता है ना विल कवर वाइड स्प्रेड ऑफ एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक। जो भी मॉडर्न तरह से फार्मिंग टेक्निक है ना, वो सब पे फार्मर्स को हेल्प करेगा यहाँ पे, फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज। ठीक है, लाइक वैल्यू एडिशन, प्रोक्योरमेंट हो गया, मार्केट लिंकेज हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। तो ये सब सारी चीज़ बेनिफिट मिलेगा। स्टोरेज से रिलेटेड हो गया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, तो ये सब सारी चीज़ इस स्कीम में फार्मर्स को हेल्प करेगी। ठीक है, देन नेक्स्ट है गाइज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, तो ये क्या है गाइज, देखो सबसे पहले जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, इसमें आपको दिस स्कीम लाइक बेस्ड ऑन EPFO। ठीक है, एंड लाइक एनरोलमेंट स्टेटस फॉर फोकस ऑन रिकॉग्निशन ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज। ठीक है, जो भी पहली बार जॉब ये सब करते हैं तो इसको 3 स्कीम में तहत बांटा गया है। तो अगर सबसे पहला स्कीम देखो फर्स्ट टाइम, और जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं जॉब को किसी भी, ठीक है, न्यूली वर्कफोर्स जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, सच है लाइक न्यू ज्वाइनर्स,
लाइक 1 मंथ का जो वेज है ना, लाइक अप टू ₹15,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट उनको मिल दिया जाएगा, ठीक है, विच इज विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू हिम, ठीक है, उनको डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। और जो उनका सैलरी का एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो होना चाहिए मतलब अप टू 1 लाख पर मंथ का होना चाहिए, और बेनिफिट जो होगा 2 10 लाख यूथ को होने वाला है। इसमें जो दूसरा स्कीम है, स्कीम बी, तो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग का होने वाला है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दिस स्कीम विल लाइक इंसेंटिवाइज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, ठीक है। इसमें जो मेनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे जॉब ये सब करते हैं, तो उनको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी गाइज आपको जैसे कि फर्स्ट लाइक अगर हमें देखोगे तो फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, मतलब जो भी नए ज्वाइनर्स है यहाँ पे, तो फर्स्ट 4 ईयर तक दिया जाएगा, और इसमें 30 लाख यूथ को फायदा मिलेगा। स्कीम 3 में देखोगे सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स को भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो एडिशनल लाइक 1 लाख सैलरी पे आपको कम होने चाहिए, ₹3,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा फॉर 2 ईयर्स में, ठीक है। इसमें 50 लाख लोगों की यहाँ पे मदद होगी। देन गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फिफ्थ जो है आपका, मैं बात करूँ तो न्यू स्किल प्रोग्राम है। न्यू स्किल प्रोग्राम क्या होता है? न्यू स्किल प्रोग्राम बेसिकली आप लोग समझ ही रहो, जो आने वाले यूथ है उनको स्किल, जो भी स्किल्स आते हैं उनको प्रोवाइड करना, ठीक है, जो जो नए तरह के स्किल्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको 20 लाख जो यूथ है आपको लाइक ओवर ए 5 ईयर का जो प्लान है ये इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें 100,000 आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ये सब सारे प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और भी जितने सारे कोर्सेज ये सब है डिज़ाइन, वो सब इसी के तहत आपको कराया जाएगा। और इसमें न्यू सारे कोर्सेज और भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जो ईयर बाई ईयर होंगे, ठीक है। देन आपको आता है यहाँ पे 6, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत उन्नत ग्राम अभियान ये है कि इसमें जो होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए ये स्कीम बनाया गया है। नहीं रहते जंगलों साइड में वैसे, ठीक है। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अडॉप्टिंग सैचुरेशन कवर फॉर ट्राइबल फैमिलीज है, ठीक है। जो इधर उधर नहीं देखते आप सड़कों पे, जिनका कोई घर ये सब नहीं रह पाता है, ठीक है, वैसे के लिए। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस इट विल कवर 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। देन गाइज अगर हम लोग बात करें सेवन्थ जो है क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसकी भी आप लोग गाइज बहुत सुने होंगे। फॉर एमएसएमई है, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी गाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मत लिखो, ठीक है, ये मैंने पॉइंट यहाँ पे ऑलरेडी कराया, तो एमएसएमई का गाइज सबसे पहले समझो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो गाइज सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, जो फैसिलिटेट लोन एमएसएमई फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट विदाउट एनी कोलेटरल। तो कई सारे जो आपको मैं बताऊं फैक्ट्रीज होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, तो उन लोगों को जो उनके मालिक होते हैं, तो वहाँ पे उनको कई सारे फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए वहाँ मशीन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब कोलेटरल फ्री लोन सरकार इनको प्रोवाइड करेंगी। ए सेपरेटली कंस्टिट्यूटेड सेल्फ फेसिंग गारंटी है फंड विल प्रोवाइड ए गारंटी कवर अप टू 100 करोड़, क्योंकि गाइस मशीन से सब काफ़ी महंगी आती है, इसलिए गाइस यहाँ पे लोन का अमाउंट भी जो होता है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इसमें गाइज आपको कई सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको हो गया, ई कॉमर्स सेक्टर में मैं आपको बता दूं, ये सब सारे सेक्टर को ये कवर करेगी, ठीक है। आई होप गाइज यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें गाइज और भी है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई में, और भी सारी चीज़ है गाइज यहाँ पे। जैसे कि अगर आप देखोगे जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो 24-25 बजट में आया, ठीक है। जैसे ये जितनी भी मैं स्कीम बताऊँ बजट 24 में ही आया था ये सब, ठीक है। और एमएसएमई में मैं आपको मतलब बता दूं तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए, जो छोटे मोटे बिजनेस और थोड़े मीडियम लेवल के रहते हैं, उनको यहाँ प्रोवाइड करती है। ये जितने भी आते हैं गाइस आपको यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के तहत ही आते हैं, ये सब सारे चीज़ें हैं। एंड जो सबसे पहला इसमें आता है क्रेडिट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा आपको आता है इजी क्रेडिट लाइक असेसमेंट बाय पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबी है। इसमें क्या करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक जो है यहाँ पे, like property or turnover, they will use digital footprints and other like modern tools to decide loan eligibility। तो ये सब के तहत आपको वो लोन देता है कि आपका प्रॉपर्टी क्या है, क्या आपका टर्नओवर है, तभी तो आपको कोई लोन देगा ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। और गैस दिस विल बेनिफिट स्मॉल बिजनेस है एंड डोंट मेंटेन फॉर्मल अकाउंट। ऐसा नहीं कि आपको स्मॉल बिजनेस को ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको एक फॉर्मल अकाउंट का ही मतलब सेविंग्स या फिर करंट आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो आपका आता है हेल्प ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। हेल्प ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्ट्रेस का मतलब जो है यहाँ पे कि कभी कभी लोन की दिक्कत नहीं आ जाती है, वही इसकी है। व्हेन एमएसएमई फेस टेम्पररी फाइनेंशियल ट्रबल है, दे कैन एक्सेस लोन सपोर्टेड बाय ए गवर्नमेंट बैक गारंटी फंड। तो ये
कभी कभी एमएसएमई को अगर दिक्कत आ जाए, ठीक है, अगर, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लोन एक्सेस कर सकते हैं, सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट बैक गारंटी फंड। तो ये भी एक फंड है जो वो लोग छोटे मोटे जो बिजनेस है वो से इंश्योर कर सकते हैं। दिस इंश्योर्ड बिजनेस गेट फंड दे ड्यूरिंग द टफ टाइम, जैसे हो जाता है कभी कभी बहुत बुरा समय आ जाता है, लोन की बहुत रिक्वायरमेंट आती है, तब ये काम करेगा। देन हायर मुद्रा लोन लिमिट्स, हायर मुद्रा लोन लिमिट्स जो है, इंटरप्रेन्योर हु हैव सक्सेसफुल रैपिड अर्लियर लोन्स कैन बोरो अप टू 20 लाख अंडर मुद्रा तरुण कैटेगरी, ठीक है। तो इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूंगा, तरुण ये सब क्या क्या होता है, इसमें 3 कैटेगरी होती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रीवियस लिमिट, जो इसका प्रीवियस था वो 10 लाख था, बट अब 20 लाख हो गया। देन आपको 5 में बताऊं तो फास्टर पेमेंट बाई TREDS प्लेटफॉर्म, इसका क्या मतलब है, ए प्लेटफॉर्म कॉल्ड TREDS हेल्प MSME गेट क्विक पेमेंट बाई कन्वर्टिंग इनवॉइसेज इनटू कैश, ठीक है। तो जैसे कि नाउ मोर बायर्स है कंपनी विज 250 टर्नओवर जो करोड़ है ना, डाउन डाउन फ्रॉम 500 करोड़ मस्ट ज्वाइन दिस प्लान, जो जिनका पहले 500 करोड़ का बिजनेस था उनका जैसे 250 आया, तो उनको यहाँ पे ये सब फास्टर पेमेंट का सुविधा देगी, ठीक है, लाइक कन्वर्टिंग इनवॉइसेज इनटू कैश, तुरंत इनको मतलब लोन से सब सुविधा मिल जाएगी। देन यहाँ पे और भी है, दिस विल बेनिफिट अराउंड 700 मोर्स कंपनी, 7,022 एडिशनल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट है न्यू सिडबी ब्रांचेस इन एमएसएमई, तो सिडबी का ये ब्रांच है लाइक अ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विल ओपन 24 न्यू ब्रांच दिस ईयर in areas where many MSME are located, जहाँ जहाँ है, this will make it is easier है for a small business to access direct loan है और अदर सपोर्ट है, क्योंकि वहाँ पे अगर गाइज गाँव ऐसे में नहीं अवेलेबल रहता है, तो अगर उनका ब्रांचेस रहेगा तो वो ईजिली जाकर अवेलेबल कर सकते हैं। लाइक फूड सेफ्टी के लिए भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, लाइक 50 फूड इरिगेशन यूनिट्स है फॉर प्रिजर्विंग फूड, मतलब एक क्वालिटी फूड्स वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, इरिगेशन मतलब, ठीक है। लाइक 100 लैब्स फॉर फूड क्वालिटी है, सेफ्टी टेक्निक टेस्टिंग ये सब है विथ प्रॉपर एग्रीडेशन है, ठीक है। तो ये सब का सारा आपको ख्याल रखा जाएगा। देन ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब भी है, जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, स्पेशल हब विल क्रिएटेड टू हेल्प स्मॉल बिजनेस ट्रेडिशनल आर्टिस्ट टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट, होते हैं ना ई कॉमर्स में, लाइक फ्लिपकार्ट अमेजोन को एक्सपोर्ट तुरंत कर पाए, इजिली हो पाए, जिसमें हब्स बनाया जाएगा लाइक कस्टम लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग ये सब हो गया। तो इसमें वन रूफ के अंदर सारा आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। देन गाइस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो आपका आता है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। गैस थोड़े दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था इंटर्नशिप स्कीम का, ठीक है। तो थोड़ी दिनों पहले मतलब थोड़े महीनों पहले गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इंटर्नशिप पोर्टल, जिसमें जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स है, 10th के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है, उनको ये स्कीम प्रोवाइड किया है, जिसमें 1 करोड़ यूथ को यहाँ पे फ़ायदा मिल रहा है, जो आपको इन 5 ईयर इन द टॉप 500 कंपनीज में वो काम कर सकते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, काफ़ी सारे दिग्गज कंपनी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि दिस द स्टूडेंट विल गेन एक्सपोजर ऑफ 12 मंथ का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से आपको जो अलाउंस मिलेगा वो 5,000 पर मंथ है, जो वन टाइम असिस्टेंस है, और 1,000 आपको कंपनी की तरफ से ही मिलेगा, जो मिलाकर आपको 6,000 हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो ट्रेनिंग कॉस्ट होगा एंड 10% आपका लाइक कॉस्ट फ्रॉम CSR फंड यहाँ पे दिया जाएगा। CSR मतलब कस्टमर, यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे कहा जाता है, वो कंपनी ये सब देखती, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे था। नेक्स्ट है एनपीएस, मतलब एनपीएस जो होता है वो नेशनल पेंशन स्कीम है, तो मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा बता दूं कि क्या है एक्चुअली में। देखो नेशनल पेंशन पेंशन जो स्कीम है ना, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये मेनली पेरेंट और उनके बच्चों के लिए है, जो 18 साल से कम है। तो इस बजट में किया गया था, एनपीएस जो स्कीम आया था, जो भी विद हिज रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर माइनर्स है, ठीक है, मतलब होता है ना जो 18 साल तक जो भी रहते हैं वो माइनर्स कहलाते हैं, तो वो भी मतलब उसको एक तरह से रिटायरमेंट कहा गया है वहाँ पे, ठीक है, उनके लिए, ताकि वो लोग सेविंग कर सके वैसे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि उनके फ्यूचर को ब्राइट मेनली करने के लिए, जो भी फ्यूचर में जो भी एजुकेशन करेंगे तो उनको सिक्योर करने के लिए ऐसा बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट 1,000 पर ईयर, देयर इज नो लिमिट टू है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1,000 ही करना है, आप उससे ज़्यादा करना तो उससे भी आप कर सकते हो स्टार्टिंग से उनके बर्थ से। बाकी ऑल दिस कंट्रीब्यूशन गेट फंडेड थ्रू लाइक ऑल द मार्केट एसोसिएटेड ऑप्शन है विच विल अलाउ द फंड्स टू कंटिन्यू ग्रोइंग ओवर टाइम है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो इसमें कई सारे, अगर आप देखोगे तो व्हेन द चाइल्ड टर्न 18 है, तो द अकाउंट विल बी देन ट्रांसफर्ड ऑटोमेटिक इनटू द नॉर्मल एनपीएस अकाउंट। तो जैसे ही वो बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसका जो एनपीएस का अकाउंट है वो मतलब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल लेट द चाइल्ड टेक चार्ज ऑफ देयर सेविंग फॉर रिटायरमेंट डेज, तो उनके रिटायरमेंट डेज यहाँ पे आपको सो क्रेडिट ऐसा मिलेगा। देन द चाइल्ड ऑल्सो मेक कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अकाउंट इंडिपेंडेंटली, will also get option to use fund to buy like annuity for periodic income after they retire or cash out the funds completely।
ठीक है, तो ये सब उनके लिए बनाया गया, जिसमें फ़ायदा क्या क्या है वो देख लो। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन है, मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, बाकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन है, इंकरेज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो सब सारे यहाँ बताया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूशन हो गया, सिस्टमैटिक फाइनेंशियल प्लानिंग आ जाता है, फ्लेक्सिबल पे आउट ऑप्शंस आ जाता है, मतलब वो कभी भी मतलब पे आउट कर सकते हैं आफ्टर 18 ईयर्स का। ठीक है, इनबिल्ट लाइफ कवर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे इसमें आता है। बाकी इसमें कुछ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है, जैसे कि माइनर्स ही कर सकते हैं जो उनका 18 ईयर्स से कम है, पेरेंट्स एंड गार्जियन यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ये सब सारी चीज़ें। देन मैं गाइस एक बताऊँ, वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहा था, न्यूज़ में रहा था। तो वन नेशन वन इलेक्शन का गाइस मतलब ये है कि इनका जो कहना था गाइस, स्टेप टुवर्ड्स जो मेकिंग टॉप क्वालिटी एकेडमिक रिसोर्स लाइक अवेलेबल टू एवरीवन इन द कंट्री, मतलब टॉप क्वालिटी को जो रिसोर्सेज है वो सब सारे पहुंचाना है एकेडमिक रिलेटेड। इट एम्स टू लाइक प्रोवाइड स्टूडेंट्स टीचर एंड रिसर्चर अक्रॉस इंडिया विद इजी एंड अफोर्डेबल एक्सेस टू द लेटेस्ट रिसर्च पेपर एंड एकेडमिक जर्नल्स। तो जो भी नहीं होता है कि कभी कभी आप देखोगे रिसर्च सेंटर में या फिर टीचर स्टूडेंट्स में, तो वो भी जो भी रिसर्च पेपर है जर्नल्स है वहाँ पे इजीली एक्सेस करते हैं, चाहे वो दुकान, चाहे वो आप बड़े शहर में रहो तो या फिर आप छोटे शहर में रहो, ये सब उसका काम होता है। तो ये कैसे वर्क करता है, तो गवर्नमेंट अगर 6000 करोड़ है, ठीक है, जो आपको बताया जाएगा 25 से लेकर 27 में इन दिस बजट में। और ये जो आएगा इसमें जो इंडिया विल बाई नेशनल लाइसेंस फ्रॉम मेजर इंटरनेशनल पब्लिशर्स है लाइक साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स रिसर्च में आएगा। दीज रिसोर्सेज एलिजिबल डिजिटली थ्रू वेट सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे रहेगा, जहाँ पे सभी लोग इन्वॉल्व हो सकेंगे। यहाँ पे आपको सारा चीज़ यहाँ से आप ले सकोगे एक ही सेंट्रलाइज पोर्टल में। कौन कौन बेनिफिट हो सकता है, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज मैनेज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द लाइक 630 इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, जिसमें 1.8 करोड़ टीचर्स एंड रिसर्चर विल बी एबल टू दीज रिसोर्सेज आप फ्री यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट की वन नेशन वन इलेक्शन ये सब। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इक्वल एक्सेस फॉर ऑल है यहाँ पे। ठीक है, अफोर्डेबल लर्निंग यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एंड लाइक बूस्ट टू रिसर्च एंड इनोवेशन है। बाकी सपोर्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट नेशनल गोल्स है। देन गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लाइक विकसित भारत 2020 तक ये काफ़ी सारे इनिशिएटिव के लिए भी ये सब हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आती है। अच्छा गाइज, मेरे से ना एक गलती हो गया यहाँ पे, वहाँ यहाँ पे ना मैंने वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है ये। ठीक है, मुझे गलती से यहाँ पे इलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, फॉर सॉरी फॉर दिस। ओके, चलो गए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे आयुष्मान वया वंदना कार्ड। देखो, आयुष्मान वया वंदना कार्ड जो है आपका, ये जो होता है वो एक फ्री है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बताया गया है और सीनियर सिटीजन है एबव द एज ऑफ 70 ईयर्स, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर होगी है तो उनको फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा दी जा रही है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट, तो उनका ऐसा है यहाँ पे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि उनका अगर वो 20 लाख रुपए कमा रहे हैं तभी मिलेगा, अगर वो 0 रुपये कमा रहे हैं तभी उनको ये चीज़ मिलेगा। दिस इनिशिएटिव इज एम्ड एट मेकिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वो सब प्रोवाइड है। ये जो आया था आपको 29 अक्टूबर को ये चीज़ आया था, ये जो कार्ड का लॉन्च हुआ था। देन कवर्ड ऑफ रुपीज़ 5 लाख फॉर सीनियर सिटीजन है ओवर 70 लाख ईयर्स ऑफ एज। तो ये सब सारा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इस एज में लाइक हेल्थ कवरेज का मिलेगा यहाँ पे 5 लाख का, जैसे मैंने बताया। और यूनिवर्सल एक्सेस मिलेगा आप कहीं भी लाइक, जैसे कि विद एन एम्फेसिस ऑफ क्रिएटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, आप कहीं भी करा सकते हो इंडिया ये सब में। देन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी यहाँ पे होता है, फिर कवरेज क्राइटेरिया ये सब सारे यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, देन गाइज अगर आप देखोगे तो वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव क्या है, जीनोम ये देखो गाइज, इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये जो है आपको बाई डीबीटी किया गया है और बीआरआईसी है, ब्रिक एम्स लाइक हियरनेस इंडिया माइक्रोबियल पोटेंशियल बाय सीक्वेंसिंग यूनिक बैक्टीरियल जीनोम्स, लॉन्च्ड बाय लाइक अमिताभ कांत है। दिस एफर्ट विल रिवील है, ठीक है, द रोल्स ऑफ माइक्रोबेस इन इकोसिस्टम एग्रीकल्चर ह्यूमन हेल्थ, मेकिंग लाइक एनोटेटेड जीनोम डेटा पब्लिकली। होता है ना जीनोम, आप लोग जानते होंगे, जो भी चीज़ में रखे कि बैक्टीरिया सब होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाता है, ह्यूमन हेल्थ से जो भी रिलेटेड होता है, तो उसमें ये काम करेगी इनिशिएटिव में। इसमें जो होगा रिसर्च और इनोवेशन होगा बायोटेक्नोलॉजी पे। वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव टू हाईलाइट द इंडिया माइक्रोबियल वेल्थ, ठीक है, कैसा है इंडिया में। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शोकेस द क्रिटिकल रोल ऑफ यूनिक बैक्टीरियल स्पेसीज इन इंडिया, मतलब क्या क्या बीमारियाँ सब चल रही है इंडिया में वो सब पे रिसर्च होगा।
क्या क्या ह्यूमन को हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है, वो सब पे यहाँ पे सारे रिसर्च होगा, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट में भी यहाँ पे पाए जाते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इसका जो होता है क्यों इसका इम्पोर्टेंट है, तो ये जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू लाइक बायोकेमिकल साइकिल्स है, वेस्ट ब्रेकडाउन है, मिनरल प्योरिफिकेशन है। इन एग्रीकल्चर में देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, पेस्ट कंट्रोल हो गया, नहीं होता जो आपको दवाई ये सब वहाँ पे दिया जाता है, ठीक, खेत ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब से रिलेटेड, ठीक है, तो ये सब सारा आपको इसमें आएगा, ठीक है। तो यही सब था इसका, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लाइक एक्शन एंड इम्पैक्ट ये सब बताया गया, ठीक है। इंडिया माइक्रो पोटेंशियल है, ठीक है, देयर इज नो एनी, आपको इतना भी जानना है, बस जो भी जानना था मैं आपको बता दिया शॉर्ट में, तो ये सब था। बाकी देना आपको पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, पीएम विद्या लक्ष्मी जो स्कीम है उसके उसको गाइज आप लोग जानते हो कि ये स्टूडेंट का ही स्कीम होता है, जो लोग ट्वेल्थ के बाद लोन ये सब लेना चाहते हो, ठीक है, या टेंथ है सब के बाद, इसमें गाइज इस स्कीम में आता है, ठीक है, जो आपको 7.5 लाख तक आपको लोन देता है, ठीक है, आपको अगर हायर स्टडीज के लिए चाहिए। इसकी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, जिसमें से आपको 860 क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें आईआईटीज, एनआईटीज, आईएम्स या फिर बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं ये सब इसमें इंक्लूडेड होती है, ठीक है। लोन्स का जो अप्लाई करना रहता है वो आपको कैलेटरल फ्री रहता है, गारंटर फ्री लोन यहाँ पे होता है, जो अप टू आपको 7.5 लाख तक आपको मिलता है, जिसमें 75% क्रेडिट गारंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट मिलता है, ठीक है। मतलब इफ इंस्टेड अनेबल टू repay है, द गवर्नमेंट विल कवर 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, ठीक है। बाकी इंटरेस्ट बेनिफिट्स है यहाँ पे, फुल इंटरेस्ट सब्सिडी है, स्टूडेंट विल है फैमिली इनकम अप टू लाइक 4.5 लाख पर ईयर है, विल गेट फुल इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन्स है, ठीक है, अप टू लाइक 10 लाख ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड। ये सब सारी चीज़ आपको बताई गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, चाहे लो इनकम जो मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, मिडिल, और बाकी आप जो भी हायर स्टूडेंट के हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, ये सब सारे चीज़ के लिए आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखो कि 3600 करोड़ आपको दिया गया है, कवरिंग पीरियड फ्रॉम 2024 से लेके वो 3031 तक दिया गया, अराउंड 7 लाख न्यू स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देन है गाइज आपको उड़ान स्कीम, उड़ान स्कीम भी आप लोग जानते हो बहुत लोग, उड़ान स्कीम क्या है गाइज, जो अक्टूबर 21 24 में आपको जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे के एम राममोहन थे, उन्होंने यहाँ पे आपको ये जो आपको एडिशनल 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया। दिस डिसीजन मेड ए स्पेशल इवेंट है सेलिब्रेटिंग 8 ईयर्स ऑफ स्कीम है। इसमें जो आपको बताया गया है, ठीक है, इज नॉट ओनली बूस्टिंग लाइक रीजनल एयरलाइंस बट ऑल्सो क्रिएट थाउजेंड ऑफ जॉब्स एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग ग्रोथ ऑफ टूरिज्म अक्रॉस इंडिया, ठीक है। 601 एयर रूट्स है और 71 ऑपरेशनलाइज एयरपोर्ट्स है अंडर दिस स्कीम है, यहाँ पे कुछ नए एयरपोर्ट्स भी यहाँ पे बनाने के यहाँ पे, ठीक है, एयर ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये सब सारे तहत आएंगे, जिसमें से गाइज अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर आप देखोगे दिस विल इनहेंस कनेक्टिविटी बिटवीन टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 सिटीज यहाँ पे भी, जैसे कि आप देखोगे दरभंगा एयरपोर्ट हुआ, ठीक है, अयोध्या का भी एयरपोर्ट बना, तो ये सब सारे इसके तहत ही बना, जो छोटे छोटे शहर हैं ये सब सारे इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, रीजनल सिटीज ये सब में, ठीक है। तो इसमें देखोगे 2016 से 24 का जर्नी रहा 8 ईयर्स का, इसमें कई सारे कनेक्टिविटी हुई, कई सारे आपको एयरपोर्ट्स बने, ठीक है, न्यू एयरपोर्ट्स बने, कई सारे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को टीयर 1 सिटी से जोड़ा गया, ठीक है, नॉन मेट्रो सिटी जो एरियाज थे वहाँ पे भी एयरपोर्ट बने, ठीक है। तो ये सब रहा, बाकी इसको एक्सटेंड कर दिया गया वो 10 ईयर्स तक, ठीक है। तो इसमें भी कई सारे आपको बेनिफिट ये सब मिलेंगे जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो वही सब यहाँ बताया गया, इसमें देखोगे तो फ्रॉम 74 से 157 एयरपोर्ट आपको बनाने की यहाँ पे बताया गया, ठीक है, इस स्कीम में। यहाँ पे देखोगे तो ग्रोथ काफ़ी है, द ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर है, इंडिया विल कंटिन्यू एक्सपैंड विद अ गोल ऑफ 350 से लेके 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स बाई 247 आपको यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एविएशन सेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, यही सब चीज़ बताया गया एविएशन सेक्टर में, जैसे कि लाइक जो भी सिटीज़ है टीयर 2 टीयर 3 उस पे यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं ना, जो बिहार साइड में है, झारखंड साइड में, वहाँ पे ये सब चीज़ इसको इस स्कीम में काफ़ी ज़्यादा लाया गया, ठीक है। देन गाइस आपको आता है पीएम ई ड्राइव स्कीम, ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं। सो इस स्कीम में गाइस अगर हम लोग बात करें पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है, इसमें जो आपको फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी है, एफएमई,
वो 15 और FAM-2 था, 29 प्रोग्राम के तहत ये स्कीम आया है। जो भी इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो रिलेटेड है ना, इसी स्कीम में आएंगे। लाइक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन जो है, ज़्यादातर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करो, उसके यहाँ पे बताया गया। इसमें जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अपफ्रंट इंसेंटिव लाइक परचेज हो गया, एज वेल लाइक फैसिलिटिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफिशिएंसी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी स्टेशन ये सब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज करने के लिए, तो वो सब इसी में बताई गई है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, बाकी इसमें 10,900 करोड़ से यहाँ पे फंड एलोकेट किए जाएंगे। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो आपको 24 से लेकर 26 का यहाँ पे रहेगा। टारगेट्स जो रहेंगे यहाँ पे, जैसे कि ई जो टू व्हीलर हो गए, थ्री व्हीलर हो गए, बसेस जो आ जाती है, ये सब सारे यहाँ पे आ जाते हैं। जिसमें से 1800 फास्ट चार्जेस रहेगा फॉर ई बसेस, 48,400 फास्ट रहेगा फॉर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के तहत यहाँ पे रहेगा। देन गाइस इसमें नोडल मिनिस्ट्री जो आया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री यहाँ पे तहत आया है। ठीक है, इसमें जो काफ़ी सारे सब्सिडीज़ ये सब भी हैं। ठीक है, लाइक अगर आप देखोगे तो उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब मैंने यहाँ पे कैटेगरी कर दी है। ठीक है, जैसे कि टू व्हीलर, ई ट्रक्स, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, देन कुछ यहाँ पे की बेनिफिट्स ये सभी सब्सिडी के लिए मैंने बताया, जैसे कि प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, डिमांड जनरेशन है for of EV by the way of reducing the cost of acquisition, upgrade and facilities for testing of EVs है। Then guys setting up of adequate public charging है, infrastructure to instill है confidence among EV users। ठीक है, तो ये सब सारे आपको यहाँ पे आते हैं। देन गाइस आपको आ जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये क्या है गाइस? राष्ट्रीय कृषि, ये जो है गाइस, इसमें आपको कई सारी चीज़ें फार्मिंग से रिलेटेड मिलेंगे, जैसे कि सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, रेनिफाइड एरिया डेवलपमेंट हो गया, सपोर्टिंग फार्मर्स इन द एरियाज ऑफ डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, जहाँ पे कहीं से बरसात होती है, वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगी ये चीज़। एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया, जिसमें कि आपको इंकरेजिंग प्लांटिंग ट्रीज ये सब है, क्रॉप फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। ठीक है, परम प्रगत कृषि विकास योजना है, प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आर्गिट लाइक एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, प्रोवाइडिंग मॉडर्न टूल्स एंड इक्विपमेंट है। ठीक है, मैनेजिंग क्रॉप लाइक स्टबल, ये सब जो आते हैं। ठीक है, ये सब बाकी प्री पर ड्रॉप ड्रॉप मोड क्रॉप है, प्रोमोटिंग एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर है। ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम है, हेल्पिंग फार्मर्स टू ग्रो ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन सिंगल वन। ठीक है, तो ये सब सारे आपको फैसिलिटी दिए जाएगी। बाकी एक DPR और RKBY भी है, चैलेंज यूनिक टू लाइक स्पेसिफिक रीजंस है, लाइक नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा वर्षा होती है। एक्सलेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप है, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं एग्री में, उनको फंड ये सब देने की यहाँ पे योजना बनाएगी इसमें। देन होता है कृषि कि कृषि उन्नति योजना है, इसमें जो आपको बताया जाएगा, ठीक है, इंश्योरिंग इनफ फूड फॉर एवरीवन व्हाइल मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर, इसमें भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सपोर्टिंग लार्ज स्केल फार्मिंग प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट लाइक प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यहाँ पे करेगी। इसमें जो चैलेंजेस आते हैं लाइक न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हो, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जब सड़ जाती है फूड ये सब, न्यूट्रिशन से कुछ कमी आ जाती है, लाइक मिलावट ये सब में, वो सबको देखेगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि इसमें आ जाता है नेशनल मिशन, आपको लाइक एडिबल ऑयल, ऑयल पाम का आ जाता है। ठीक है, ऑयल सीड्स का आ जाता है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ये सब सारे आ जाती है। ठीक है, इसमें स्टेट फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी, स्टेट कैन शिफ्ट फंड है फ्रॉम डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ। ठीक है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, फोकस सपोर्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो भी है ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट पे फोकस किया गया क्योंकि वर्षा ज़्यादा वहीं पे होती है। ये सब कुछ बजट बताया गया कितना मिलेगा टोटल आपको यहाँ पे, 1 लाख आपको मिलेगा, करोड़ 1.01 का, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, देन गाइस एक आता है आपको मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी क्या है, जो आपको बताया गया है, कर्मयोगी जो शपथ है नेशनल लर्निंग वीक है, वॉज हेल्ड फ्रॉम 19 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक ये आया था, जो काफ़ी सारे माइलस्टोन यहाँ पे आपको कवर किया है। फ्यूचर रेडी सेल्स, जो भी सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं फ्यूचर में, वो उनके लिए ये, जैसे इसमें आपको आ जाता है लाइक प्रोटेक्टिव प्रोफाइल आ जाता है, इमेजिनेटिव एंड इनोवेटिव है, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव है, ट्रांसपेरेंट एंड टेक इनेबल्ड है, जो एनर्जेटिक होने चाहिए, प्रोफेशनल प्रोग्रेसिव, उनको यहाँ पे असिस्ट करने के लिए बताया गया। ठीक है, इसमें नेशनल गोल्स आ जाता है, वन गवर्नमेंट अप्रोच बताया गया है। ठीक है, इसका जो एम है गाइज मेनली, जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्वेंट में जाना चाहते हैं, सिविल इंडस्ट्री, उसके लिए है। ठीक है, टू क्रिएट लाइक कम्पिटेंट सिविल सर्विस है रूटेड इन इंडियन एथोस विद अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन प्रायोरिटीज
फॉर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, जिसमें आपको कई सारे यहाँ बताया गया है कि क्या क्या इसमें आएगी सब सिटीजन में, जैसे कि पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क है, ये सब सारी चीज़ आपको यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस स्कीम में। देन गाइस आपको आता है यहाँ पे प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना। ये क्या है आपको, ये जो एम करती है लिव्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज बाई फोकसिंग ऑन देयर ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे कि जो मैंने बताया जो घरों में उतना नहीं रहता है, वो लोग ज़्यादातर आप देखोगे रोड साइड ऐसे में रहते हैं, उनके लिए इट इज़ डिज़ाइन टू एड्रेस देयर नीड्स टू कम्प्रेसिव वे इंश्योरिंग दैट दे हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें इनकम डबलिंग है, ठीक है, हेल्प ट्राइबल फैमिलीज है, ठीक है, जो माइग्रेंट है वहाँ पे, एजुकेशन में हेल्प करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी उनको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करेगी लाइक फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, हेल्थ एंड हाउसिंग हो गया, बेसिक एमिनिटीज़ है, रोड कनेक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट, ये सब सारी चीज़ में आपको काम आएगी। इसका जो बेनिफिट होगा बेटर इनकम है, क्वालिटी एजुकेशन है, इम्प्रूव लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है उनका, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम आएगी। इसमें जो आते हैं आपको ज़्यादातर एसटी वाले कैटेगरी आएंगे, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले इसमें आते हैं। नेक्स्ट है आपको क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन क्या है वो देखो, ये जो है अंडर यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स है, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें यहाँ पे आते हैं। इसमें अगर आप देखोगे श्री शरबंदना, ठीक है, सोनोवाल लॉन्च द क्रूज भारत मिशन है, जो आपको मुंबई में किया गया था अक्टूबर 1 2020। ये जो इसका मिशन है टू इनहेंस इंडिया पोटेंशियल एज ए ग्लोबल हब फॉर क्रूज टूरिज्म, ठीक है, टारगेटिंग ए डबलिंग ऑफ क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक बाई 20, जो भी नहीं होते क्रूज साइड जो जाना चाहते घूमना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को सेक्टर को ये बढ़ावा, जिसमें आपको काफ़ी सारे सेगमेंट आए, जैसे ओशियन हार्बर हो गया, रिवर हो गया, इनलैंड हो गया, ठीक है, एंड लाइक आइलैंड, ये सबसे तहत आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपको पहला जो फेज़ 1 है अक्टूबर 1 से 20 आपको September 30 2025 को दिया गया था। इसमें फोकस ऑन कंडक्टिंग स्टडीज़ है, मास्टर प्लानिंग है, फॉर्मिंग क्रूज लाइक अलाइंसेस है, ये सब सारी चीज़ें आती है। फेज़ 2 में देखोगे October 1 2025 से लेकर March 31 2027 में, इसमें आपको डेवलपिंग न्यू क्रूज टर्मिनल्स है, लाइक मैरिनेस है, डेस्टिनेशन, ये सब दिए। फेज़ 3 में April 1 2027 से March 31 2029 में, इसमें कई सारे हैं, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इंसोर्डिंग मैच्योरिटी है, क्रूज इकोसिस्टम है, ये सब सारे डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, ये सब सारे आते हैं। देन है एक आपको बायो ई3 पॉलिसी। बायो ई3 पॉलिसी क्या है, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव बायो ई3, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, जिसमें से फॉस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जिसमें से आपको बायोटेक्नोलॉजी फॉर इनोवेशन आपको इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आएगी, ठीक है, जो आपको 300 बिलियन अचीव करेगी 2030 तक, ठीक है। और इसमें कई सारे गोल है, जैसे प्रोमोट हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग है, एडवांस टूल जैसे कि हो गया स्मार्ट प्रोटीन्स हो गया, बायोप्लास्टिक, बायोपॉलीमर्स आ जाते हैं। देन सपोर्ट सस्टेनेबल ग्रोथ है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लाइक एग्रीकल्चर हो गया है, हेल्थी फूड सिक्योरिटी, इनोवेशन, ये सब में करेंगे, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आती है। बायो इकोनॉमी वो होता है कि इज़ ए यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स लाइक प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोवेस्ट टू क्रिएट प्रोडक्ट सर्विस एंड इनोवेशन फॉर वेरियस इंडस्ट्री है, जैसे मैंने बताया फूड डिमांड हो गया, फिशिंग, फार्मिंग, ठीक है, इको फ्रेंडली क्लॉथिंग हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब। और बाकी सारी चीज़ बताई गई, जैसे कि 2050 तक इंडिया पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू 1.6 बिलियन, तो उसके हिसाब से ये सब सारे स्कीम जो है लॉन्च किए गए, ठीक है। देन आगे बढ़ो, ये है 25 प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है। तो जन धन योजना में अगर आप देखो तो 28 अगस्त को 2014 में ये लॉन्च हुआ था, जिसमें से गाइस आपको कई सारे आपको यहाँ पे, जैसे कि लिंकिंग ऑफ जन धन अगर आप देखोगे तो आधार कार्ड का, तो फाइनेंशियल 24 और 25 टारगेट ये किया गया, ओपन अप एडिशनल 3 करोड़ यहाँ पे और भी एडिशनल अकाउंट खोलने हैं इसमें, ठीक है, इस मतलब इसमें यहाँ पे अपडेट लाया गया है। ये ऑलरेडी आपको 2014 में ये लॉन्च हो गया था, जो मेनली इससे बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट होता है वो इसमें टाई अप रहता है, ठीक है। इसमें जो गाइज अगर मैं बताऊं तो स्विफ्ट सीमलेस ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स है, ठीक है, जो भी आप जीरो बैलेंस अकाउंट से यहाँ पे ओपन कर सकते हो अकाउंट। द पर्सन शुड बी लिमिट है 18 ईयर्स से 59 ईयर्स में यहाँ पे होने चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट है गाइस आपको यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन है। वन नेशन वन इलेक्शन में जो यहाँ पे होना चाहिए वो इंडियन डेमोक्रेटिक ट्राइब्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेंट इलेक्शन प्रोसेस, कई सारे इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से गाइस इंडिया हैज़ कंडक्टेड मोर देन 400 इलेक्शन है और द लोकसभा पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब सारे होने चाहिए। देन जो गाइस इसमें जो बताया गया है कि आपको इसमें जो सारी सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन में कॉस्ट आती है, हायर कॉस्ट और रिपीटेड डिसरप्शन आ जाती है, तो इसलिए कारण हम लोग को वन नेशन वन इलेक्शन कहा गया है। इसके तहत गाइज आप साइमल्टेनियसली सारे इलेक्शन एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो वोटर कैन कास्ट देयर वोट्स है फॉर बोथ हो फॉर द सेम डे, मतलब एक दिन में ही एक सारे इलेक्शन वहाँ पे कर पाएंगे। इससे क्या होगा, पैसों की और रिसोर्सेज वो सब सारे बचत होगी। ठीक है, इसमें गाइज यहाँ बताया गया है कि सितंबर 18 में 2024 को ये जो यूनियन कैबिनेट है इसने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और गाइस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोकसभा है, स्टेट असेंबलीज जो है वो 1951 52 57 62 67 ये सब सारे में यहाँ पे मीटिंग ये सब जो हुआ था वो सब चीज़ बताई गई है। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई गई वन नेशन वन इलेक्शन के तहत आप जो इलेक्शन है वो एक बार ही आप कंडक्ट करा सकते हो। ठीक है, और वाई डज इट मैटर, क्योंकि यहाँ पे हाई कॉस्ट आ जाती है, डिसरप्शन एंड टू गवर्नेंस आ जाती है, इलेक्शन कोड आपको नया कोड ऑफ कंडक्ट टेम्पररी हॉल्ट्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन काफ़ी आ जाता है। लेकिन सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज मतलब हो जाते हैं काफ़ी सारे। वो सब कहते कारण हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन यहाँ पे बताया गया। देन गाइज आपको एक आते हैं डेफ कनेक्ट। डेफ कनेक्ट क्या होता है, ये जो लॉन्च ऑफ आदित्य स्कीम है एम्पावरिंग इनोवेशन इन डिफेंस है, जो भी डिफेंस में इनोवेशन चाहिए वो आपको डेफ कनेक्ट के बताना, जो आपको मार्च 4 2004 में यहाँ पे सॉरी 24 में यहाँ पे आया था रक्षा मंत्री के तहत श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, लॉन्च द लाइक एजिंग डेवलपमेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्स अदिति स्कीम ड्यूरिंग द डेफ कनेक्ट। ठीक है, इन दिल्ली में यहाँ पे आया था। इंकरेज करना है कि इनोवेशन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी है अंडर आदिति है, ग्रांट अप टू 25 करोड़ सपोर्ट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एरियाज में, लाइक आपको पुणे में हो जाता है, कारगिल ये सब में हो जाता है, जम्मू कश्मीर ये सब में, तो ये सब जगह आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसमें से आपको 750 करोड़ आपको एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, 2023 24 25 26 के तहत, जिसमें से कई सारे 30 एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे आएंगे। की फीचर जो हो जाएगा यहाँ पे, सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स है। ठीक है, R&D में आ जाता है, फोकस ऑन क्रिटिकल नीड्स है, इंडियन आर्मी इंडियन नेवी एयरफोर्स हो जाता है, डिफेंस स्पेस एजेंसी, इंकरेजिंग यूथ आओ कि वहाँ पे आप जाओ हिस्सा हो। ठीक है, बाकी ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, देन गाइज अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है आप लोगों की यहाँ पे कुछ और भी सारे इंपॉर्टेंट है स्कीम्स हैं जो आपको पहले भी आ चुके हैं। ये सब सारे मैंने इस साल 24 के बताए हैं। अब गाइज हम लोग कुछ प्रीवियस स्कीम्स की बात करें जो चल रहे हैं ऑलरेडी। प्रधानमंत्री आवास योजना गाइज यहाँ पे जो था सबसे पहले वो आपको गवर्नमेंट एम्स कर रहा था अफोर्डेबल हाउसिंग टू अर्बन रेसिडेंट्स है। ठीक है, इन 2022। ठीक है, बाई 2022 मतलब जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग जो है ना वहाँ पे आपको ये चीज़ आएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सब मोर गवर्नमेंट स्कीम्स में यहाँ पे आते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस किया था जून 15 2015 के तहत। ठीक है, देन गाइज अगर आप बात करोगे यहाँ पे नेक्स्ट है आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना। जो इसमें था स्कीम में वो आपको मार्च 26 2020 में यहाँ पे आया था। प्रोग्राम प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी फॉर द पुअर, जो भी गरीब है जो को हर दिन फूड ये सब नहीं प्रोवाइड हो पाता है तो उनके लिए प्रोवाइड किया गया था। जो कि लाइक ईच राशन कार्ड होल्डर है रिसीव 5 किलोग्राम ऑफ राइस एंड व्हीट है एंड 1 kg ऑफ दाल, पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ठीक है, ये सब सारी चीज़ में आती है। देन है आपको मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। इसमें है जो गाइज वो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ही आया था। ठीक है, इंश्योरेंस फॉर फार्मर्स है। ठीक है, इसमें जो आपको बताया गया था लाइक रिसोर्स जो यूज़ हुआ था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जिसमें फार्मर को ये फंड करती थी प्रोवाइड और क्रॉप लॉस जो भी डैमेज सब हो जाता है तो उनको असिस्टेंस करने के लिए। ठीक है, देन जो आता है गाइस आपको राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है। तो इसके तहत आपको हायर एजुकेशन में जो भी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड है तो वो सब सरकार यहाँ पे मदद करती है। देन गाइस आ जाता है आपका स्माइल है, सपोर्ट फॉर लाइक मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसमें जो गाइस होता है वो आपको प्रोवाइड देम विद द मेडिकल फैसिलिटी काउंसलिंग स्किल डेवलपमेंट इकोनॉमिक लिंकेज, ये सब में आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसमें कई सारे होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, लोकल अर्बन बॉडीज़ है, मॉडर्न नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स और अदर्स यहाँ पे आती है। ठीक है, देन आपको आता है जल जीवन योजना। जल जीवन जो योजना है 2022 में आया था।
फॉर लाइक 4 करोड़ रूरल फैमिलीज के लिए आया था। जल जीवन योजना के तहत आपको अचीविंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी सर्विस डिलीवरी बाई 2024 विद रिसीव 60,000 करोड़ रुपीज़ यूनियन बजट में यहाँ पे आया था। ठीक है, मतलब घर घर पानी पहुँचाना, ये सब के तहत आपको इस वाटर सिस्टम टैप नल के थ्रू, तो ये चीज़ इसमें जल जीवन योजना में आया था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जल शक्ति अभियान जो लॉन्च हुआ था मार्च 29 2022 में टू नवंबर 30 2022 में। दिस एम्स टू इम्प्रूव वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जो भी वाटर की वेस्टेज ना हो उसके लिए यहाँ पे जल शक्ति अभियान आया था। ठीक है, देन गाइस आपको नेक्स्ट आता है आयुष्मान भारत योजना। ये तो आप लोग जानते ही हो, जिसमें 5 लाख आपको प्रोवाइड की जाती है फॉर मेडिकल फैसिलिटी। ठीक है, इसमें सारे आपको यंग और एजेड लोग सारे इसको अवेलेबल कर सकते हैं, जो आपको 10 करोड़ फैमिलीज तक ये पहुंची है। ठीक है, ये जो 2018 में लॉन्च हुआ था, जो 5 लाख आपको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, इसमें कार्ड बनता है यहाँ पे। ठीक है, आयुष्मान कार्ड, जिसमें आपको कोई भी अगर बीमारी ये सब हो जाती है तो आप इस कार्ड के थ्रू आप फ्री मेडिकल फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते, मतलब अवेलेबल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें जो 2019 में आया था। ठीक है, सपोर्ट टू फार्मर्स है, लाइक इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स है, रिसीव लाइक 6,000 पर ईयर यहाँ पे मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 मतलब उनके खाते में जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, टू रिड्यूस फाइनेंस डिस्ट्रेस। ठीक है, देन है आपको स्वच्छ भारत अभियान, ये भी पता होगा 2014 में आया था ये चीज़। ठीक है, जो भारत को स्वच्छ एरिया को आपको बनाना है, ये सब चीज़ पता होगा। डिजिटल इंडिया सबको पता है, 2015 में आया था, डिजिटली करना है। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, प्रोवाइड डिजिटल सर्विस टू इंडिया, लाइक अभी जैसा चल रहा है जियो एयरटेल वोडा, हर जगह आपको डिजिटल सुविधा मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया मतलब सब कुछ इंडिया में, मतलब आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब आपको इंडिया में लाना है, जैसे कई सारे बोट कंपनी हो गए, सब चीज़ आपको इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, ये सब चीज़ में आता है। देन आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी 2015 में आया था। ठीक है, इशू ऑफ लाइक डिसाइड चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रोमोट एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आया था। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है आपको गवर्नमेंट स्कीम इन इंडिया लाइक स्किल इंडिया। ठीक है, स्किल इंडिया बेसिकली 15 में आया था, जो कि कई सारे यूथ को स्किल प्रोवाइड करती है, इंकरेज करती है कि प्रोमोट एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर एंड लाइक वेरियस स्किल्स जो भी आते हैं उनको हेल्प करती है, काफ़ी सारे जो भी कंट्री के रीजन्स में आते हैं। ठीक है, और यही चीज़ है यहाँ पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे और कई सारे जो स्टेट गवर्नमेंट, ये सब सारे मिल के हेल्थ केयर, एजुकेशन, सैनिटेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब में यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था आपको आज का कंप्लीट वीडियो। पूरे टोटल मैंने स्कीम यहाँ पे कवर कर दिए हैं, जो आपके सीमेंट के लिए इससे बाहर और कुछ नहीं आ सकता है, जो भी मैंने यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, और स्कीम आपको इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप या जीके किसी भी सेक्शन में आएगा। एंड आई होप गाइज ये वीडियो आप लोग काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। चलो गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।